तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एसासिन और माफिया का जो है वो सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखो गाइस, मेरा जो है एग्ज़ाम वो मार्च से स्टार्ट होने वाला है, सो मैं ज़्यादातर अपडेट्स नहीं दे पाऊँगी, बट मैं ट्राई करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। उससे पहले डिस्क्लेमर। हमें दिखाया जा रहा है कि क्लॉक में 6 बजे है और एक टैंक में शार्क है, बेबी शार्क। और हमारा जो एमसी है कांग इल ह्योन, वो शावर ले रहा था। और क्योंकि उसे आज आयन को पिक करना है, जो कि हमारा असैसिन है, उसका असली नाम है जाक क्योंग, तो उसे पिक करने गया है। इसी वजह से वो शावर ले रहा है। और लेने के बाद उसे देख रहा है अपना जो बॉडीगार्ड है तेसू। वो बोल रहा है कि तुम इतने जल्दी आ गए तेसू। और फिर तेसू बोल रहा है कि मैडम जो है उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था असिस्टेंट यू के साथ इस मॉर्निंग। और हमारा कांग जो है वो पूछ रहा है कि क्यों। तेसू बोल रहा है कि मोस्टली बिकॉज वो आपको अपोलोजाइज करने को बोल रही है फर्स्ट, उस इंसिडेंट की वजह से जिसमें मिस्टर सियोकजू इन्वॉल्व थे। और फिर हमारा कांग बोल रहा है कि वो उसे फेवर कर रही है बहुत ज़्यादा। मैंने सिर्फ उसके हेड में थोड़ा बहुत छेद कर दिया, इसमें क्या बड़ी बात है। और उसे शायद पहले कांग सियोकजू से पूछना चाहिए। वो उसे शायद बोलना चाहिए उसे कि मैंने कुछ नहीं किया है और मुझे कुछ भी नहीं करना है अपोलॉजी। और फिर तेसु बोल रहा है कि ठीक है सर, मैं इस मैटर को निपटाने की कोशिश करूँगा। और फिर वो बोल रहा है कि तो जांग आयान जो है वो 21 ईयर ओल्ड है ना। और फिर बोल रहा है कि आ, वो सियोकजू के साथ शायद घुल मिल जाए बिकॉज वो दोनों एक ही एज के हैं। सो उसे बुला देना यहाँ। एंड देन उसने रेडी हुआ और अपनी वॉच पहनी और वो स्माइल कर रहा है, मिरर में प्रैक्टिस कर रहा है वो भी। वो बोल रहा है कि वेलकम टू कोरिया आयन। जो हमारा कैंग है वो खुद को मिरर में देख रहा है और बोल रहा है कि कितना हैंडसम। और फिर वो बोल रहा है कि तेसु हमारे पास टाइम है ना। और तेसु बोल रहा है कि हाँ, मुझे शायद आपके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना चाहिए। और कांग बोल रहा है कि नहीं नहीं, भूल जाओ उसे, मुझे पहले फ्लावर्स खरीदने हैं। तेसु शॉक्ड हो गया, बोल रहा है कि फ्लावर्स। और फिर जो हमारा एम से बोल रहा है कि हाँ, मुझे शायद एक बुके प्रिपेयर करना चाहिए, हमारा जो गेस्ट है वो बहुत दूर से आ रहा है। एनीवेज, और हमें एयरपोर्ट दिखाया जा रहा है जहाँ अनाउंसमेंट हो रही है कि जो पैसेंजर्स है फ्लाइट 227 में, जो कि लैंड होने वाला था 3 PM को बैंकॉक टाइम के अनुसार, तो वो फ्लाइट जो है वो अराइव्ड हो गई है बट डिले था क्योंकि बैड वेदर की वजह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो आप अभी अपने रिस्पेक्टिव गेट के तरफ हेड मतलब जा सकते हैं। और वहाँ हमारा गैंग जो है वो खड़ा था, बुके लेके, रोज बुके। और फिर बोल रहा है जो हमारा असासिन है वो मतलब प्रिटेंड कर रहा है, उसके पीछे एक बॉडीगार्ड उसका लगेज लेके आ रहा है और बोल रहा है कि डायरेक्टर वो आ चुका है। और हमारा जो आयन है, आयन नहीं कैंग है, वो बोल रहा है कि वो अच्छा ये है। बोल रहा है कि हाँ। एंड हमारा जो असैसिन है उसने उसे देखा और उसका जो आइज है वो वाइडन हो गया बिकॉज उसने प्रिपेयर किया था रोज बुके। और वो बोल रहा है कि वेलकम टू कोरिया, मैं हूँ कांग एल ह्योन और तुम जैंग आयन हो, है ना। और फिर बोल रहा है कि नहीं, नो, उसने एक्चुअली चाइनीस यूज की। और बोल रहा है कि नहीं रुको। और बोल रहा है कि नाइस टू मीट यू। और
एक्चुअली हमारा जो आई डोंट नो हिट्स टॉप और बॉटम, हमारा कैंग इल ह्योन ने उसके हाथ चेक करने के लिए हैंडशेक किया, क्योंकि असैसिन के हाथ जो है ना वो सॉफ्ट नहीं होते, शायद उसे पता भी चल चुका होगा। और फिर हमारा जो आयन है वो सोच रहा है कि इस दरिंदे के साथ क्या, मतलब व्हाट्स रॉन्ग इसके साथ, ये मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ रहा है, ये एक नॉर्मल हैंडशेक होने वाला था बट ये इतनी देर के लिए क्यों पकड़ रहा है। और कैंग जो है उसे घूर रहा है और बोल रहा है कि इसके हाथ बहुत ही कोल्ड है। और फिर वो हमारा जो मतलब एमसी है वो बोल रहा है कि मेरा हाथ, और बोल रहा है कि मैं इसके हाथ को जो टच कर रहा हूँ एज इफ ये कोई स्नेक है, इतना ठंडा है। और फिर उसका जो बॉडीगार्ड था वो बोल रहा है कि प्लीज़ हमारे यंग मास्टर के साथ इतना भी रूड नहीं है और हो ये प्लीज़। एंड कैंग बोल रहा है कि ओह मैं तो जस्ट इनके साथ मतलब मुलाकात करके बहुत ही प्लीज्ड हूँ, तो मैं हैंडशेक ज़्यादा देर के लिए कर दिया, सॉरी। एंड देन वो बोल रहा है कि वहाँ एक कार है, आपके लिए वेट कर रही है, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। और आयन जो है वो अपना हाथ घूर रहा था। हमें दिखाया जा रहा है कि कार जो है ब्रिज से जा रही होती है। और फिर आयन सोच रहा होता है कि वो मेरा हाथ क्यों रब कर रहा था, क्या वो कुछ चेक करने की कोशिश कर रहा था समथिंग। मुझे लगता है ये 5 इयर्स हो गए सिंस मैंने लास्ट कोरिया विजिट किया था। मुझे बहुत ही आउट ऑफ ब्लू लग रहा है। मुझे अभी मेरी चाइल्डहुड के बारे में याद आ रहा है। एक्चुअली हमारा एमसी का चाइल्डहुड जो है वो बहुत ही बुरा था। बोल रहा है कि ये सिर्फ थोड़ी ही देर की बात है, फिर मैं यहाँ से चला भी जाऊँगा। और मुझे स्ट्रेंज थिंग्स मतलब स्ट्रेंज थॉट्स भी आने लगे हैं। इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ। हमारा जो कैंग इल ह्यून है वो पूछ रहा है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है कोरिया में। और फिर हमारा जो आयन है वो सोच रहा है कि ये इतना इनडिफरेंट किए हुए हैं, इसमें क्या सडन क्वेश्चन क्यों पूछा। और बोला कि हाँ मैं बहुत ही मतलब मैं पास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम कोरिया में आया था मेरी मॉम के साथ, और मेरे मटेरियल ग्रैंड मदर के मतलब उनका उनसे विजिट करने वाला आया था। एंड देन वो बोल रहे कि एनीवेज मुझे अपने काम पे फोकस करना चाहिए, मुझे गुड इम्प्रेशन बनाना चाहिए उसके पर्सनल सेफ लोकेशन को ढूंढने के लिए, और बिकॉज ऑफ दैट मैं अभी उसे किल नहीं कर सकता। और कैंग जो है वो बोल रहा है कि तुम कोरियन तो बहुत ज़्यादा अच्छे बोल लेते हो, मैंने जितना सोचा था उससे भी। एंड सोच रहा है कि ऑफ कोर्स मैं तो यहाँ ही पैदा हुआ था, बट उसने बोला कि थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। और फिर कैंग जो है वो बोल रहा है कि हम टोक्यो में मिले थे, तुम्हें याद है। और फिर हमारा जो असैसिन है वो सोच रहा है कि जैंग आयन और कांग ही इन हू मिले थे पहले। और फिर वो बोल रहा है कि ओह ये बात है, मुझे ज़्यादा मतलब याद नहीं है। और वो सोच रहा है और पैनिक कर रहा है कि डैम इट, मुझे लगता है कि मुझे और ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए थी पर्सन की। मुझे उस बास्टर्ड जांग आयन के बारे में बेयरली कुछ पता है, और वो बाहर भी रेयरली जाता है। और फिर हमारा जो कैंग है वो बोल रहा है कि तुम बहुत ही क्वाइट यंग थे उस टाइम में, लाइक 4 और 5 इयर्स ओल्ड। और फिर हमारा जो असैसिन है वो रिलीफ हुआ कि ठीक है भाई, मुझे प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, और मुझे पैनिक नहीं करना चाहिए इतना भी। और हमारा कैंग जो है वो बोल रहा है कि तुम मेरी पैंट पकड़ रहे थे और रो रहे थे। और हमारा जो आयन है वो बोल रहा है कि मैंने ये किया।
और वो बोला कि हाँ, तो मैंने तुम्हें धक्का दे दिया था और उसके बाद तुम्हें एक नोज़ ब्लीड हुआ था और तुमने मेरे फादर को मतलब बता दिया था कि ये- वो मेरी वजह से हुआ था। एंड वो सोच रहे कि इस बंदे के साथ क्या हुआ है, ये इतना क्यों, मतलब इतना क्यों सीरियस है। और ये मुझे कितनी बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब फेंकने वाला है, ये सच में अनप्रेडिक्टेबल है। और फिर जो हमारा गाड़ी था वो रुक गया और बोल रहा है कि हाँ, हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जाने में, थोड़ा ज़्यादा। मुझे कुछ एक बिजनेस जो है वो निपटाना पड़ेगा पहले, तो क्या तुम वेट कर सकते हो। और हमारा आयन जो है वो सोचे कि हम यहाँ क्यों हैं। और हमारे गैंग ने बोला कि तुम यहाँ वेट करो थोड़ा आयन, मैं ये काम जल्दी ही निपटा लूँगा। आयन ने बोला कि हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा यंगर हूँ तो मैं तुम्हें फॉलो करूँगा ह्यूंग। और कैंग ने बोला कि तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए फार। और हमारे आयन ने बोला है कि ठीक है, ऑल राइट। उसने जब मुड़ा तो उसने कार में ही इसे मिडिल फिंगर दिखा दी और बोल रहे कि ये पास्टर जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पेन है। और इस एटमॉस्फेयर को देख के लग रहा है कि ये लोग वोट्स में कुछ लीगल काम तो नहीं कर रहे होंगे। पर क्या ये ओके होगा आयन को देखने में। और मुझे लग रहा है कि ये लोग कोई फाइट भी नहीं करने वाले हैं। तो ये गाय हो सकता है एक मतलब ट्रेटर होगा या पॉन होगा। तो जो आदमी था बधा हुआ वो बोल रहा है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए मिस्टर कैंग, मैंने एक मिस्टेक की है चेयरमैन के साथ ब्लाइंडली ट्रस्ट करके। और फिर हमारा आयन जो है वो सो जाए, अभी वो सोचेगा ही। तो मैं मतलब उसे बोल रहा है, ऐसा ही बोलूँगी, ठीक है। वो बोल रहा है कि क्या ये इसके साथ आज ही डील करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी ओवर होने वाला है। पर तभी हमारे कैंग इल ह्योन ने उस आदमी को शूट कर दिया और ब्लड जो है वो एवरीवेयर था। और फिर वो कार में आ गया और बोला कि सॉरी, ये एक अर्जेंट मैटर था तो मैं इसके लिए कुछ वेट नहीं कर पाया। और आयन जो है वो साइलेंटली बैठा था। वो सोच रहा है कि ये मेरा फर्स्ट और सेकंड टाइम तो मतलब वो सोच रहा है कि इस आदमी का ये फर्स्ट और सेकंड टाइम तो नहीं होगा कि उसने कभी बुलेट शॉट की है, कि उसने स्ट्रेट हार्ट पे शूट किया है विदाउट एनी हेजिटेशन। और फिर बोल रहा है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। और फिर हमारा आयन जो है वो बोल रहा है कि ओ, तुम्हारे फेस में ना थोड़ा ब्लड लगा हुआ है। कांग जो है वो बोल रहा है कि ब्लड। एंड देन जो आयन है वो बोल रहा है कि ये जॉब जो है ये सच में बहुत ज़्यादा हेडेक है फिनिश करने में। डैम इट, मैं तो अभी से स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं कैसे जांग आयन की तरह रिएक्ट करूँगा इस सिचुएशन में। और अगर मैंने कोई गलत वे में रिएक्ट कर दिया तो मैं ख़त्म होगा इस सिचुएशन में। सिंस मैं एक स्पॉइल्ड ग्रैंडसन का मतलब स्पॉइल्ड ग्रैंडसन का प्ले कर रहा हूँ, तो वो उठा और एक नैपकिन लिया और उसने ब्लड को पोंछ दिया और बोले कि हियर, अभी ये बहुत ज़्यादा बेटर है और क्लीन भी है। कैंग जो है वो उसे देख रहा है। और फिर उसका जो पोज है, माय गॉड, उसने अपने चीक में जो किया है ना। सो इसी तरह जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप यू गाइस लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।